जिसके दम पर देश की रसोई शुमार है, उस अन्नदाता की किस्मत आज भी बारिश से भीगी मिट्टी सी हो गई है। इंदौर की महू मंडी में किसानों का अनाज खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है और शेड की छांव में बैठे हैं वो व्यापारी जिनके लिए व्यवस्था हर साल चलती है। मसलन किसान रो रहा है पर प्रशासन अब भी खामोश और व्यापारियों की मंडी सरकार चालू है। आइए आपको दिखाते हैं ये मार्मिक रिपोर्ट जहां अन्नदाता को मिल रही है सिर्फ बदबू, बेबसी और बर्बादी। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू कृषि उपज मंडी की, जहां हर साल की तरह इस बार भी किसान भीग रहा है, बारिश में नहीं, बेइज्जती और अनदेखी में। बारिश में सड़ती फसलें, मंडी में फैली बदबू और खुले में खड़े लाचार किसान। ये हालत उस देश में है जहां हर मंच पर किसान को भगवान कहा जाता है। मंडी में बने तमाम शेड पर व्यापारियों का कब्जा है, जिनके पास जगह है, छत है, सुरक्षा है और जिनके पास सिर्फ मेहनत है, उन किसानों के लिए छत नहीं, सिर्फ बेबसी और दिलासा है। अब इन तमाम बातों पर प्रशासन का रवैया हर साल की तरह एक जैसा ही है। एसडीएम राकेश परमार ने किसानों को 3 दिन का आश्वासन दिया, लेकिन किसान पूछते हैं कब तक आश्वासन खाएंगे साहब? हमारा अनाज तो सड़ गया, अब जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, स्वागत है आपका विदेक आवाज़ में। मैं विश्वास की तरफ से आपका सवाल करता हूँ। आज हम उपस्थित हैं मऊ क्षेत्र की मंडी में, जहाँ पर समस्या इस तरह बनी हुई है कि यहाँ पर किसानों का जो माल है वो बाहर पड़ा हुआ है और व्यापारियों का माल अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ के एसडीएम साहब से हमने चर्चा करी तो एसडीएम साहब कहना रहे कि भैया व्यापारियों की इनकी जो मतलब छोटी मोटी समस्या उसका निराकरण करना है, लेकिन यहाँ जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी बनी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माल पड़ा हुआ है ये पूरा माल पड़ा है व्यापारियों का, जबकि शेड के अंदर माल होना चाहिए किसानों का माल पड़ा है बाहर और यहाँ पर पानी में गीला हो रहा है और किसानों की समस्या सुनी नहीं जा रही है। एसडीएम साहब ने वो पल्ला झाड़ दिया कि भैया हम समस्या का निराकरण करेंगे, लेकिन आप देखिए किसान जो आज यहाँ पर हज़ारों लाखों का सामान पड़ा हुआ है आपका ही है। इसकी किसकी क्या कीमत होगी? 1 लाख। तो आप यहाँ कब से खड़े हैं? सुबह से खड़े हैं। तो यहाँ पर और भी किसान होंगे जो यहाँ पर आए दिन आ रहे होंगे, तो जिनका माल खराब होता है। अभी यहाँ पर एसडीएम साहब आए थे, उनसे आपने कुछ चर्चा करी? चर्चा नहीं हो पाई, फिर बाद में चलेगा। तो अभी आपने कुछ शिकायत कर दी? यहाँ पर जो सचिव है बोला पर कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पर किसान की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। एसडीएम साहब भी आए, एसडीएम साहब से हमने देखा, एसडीएम साहब ने मेरे सामने अभी एक किसानों को फटकार लगाई कि भैया तू कहाँ से और कहाँ से आया है, कौन सा किसान है। तो अब किसान तो बेचारा मजबूर है, वो तो हमारा बैठना है, उसको चुप होना पड़ा। लेकिन देखिए जहाँ पर अब एक नियम कहता है कि शेड के अंदर माल किसान को होना चाहिए, ना कि व्यापारी का। व्यापारी को अपना माल उसके गोडाउन में रखना चाहिए, लेकिन व्यापारी ने एसडीएम से और सचिव से मंडी से सचिव सबसे साठ कर के माल को शेड में सुरक्षित कर लिया। लेकिन किसान जो बेचारा वो ठोकर खा रहा है, उसका माल बेचारा बाहर सड़ रहा, लाखों कीमत सारा किसान साल भर मेहनत करता है, अनाज उगाता है, उस अनाज को सरकार द्वारा इस तरह रोड पर छोड़ दिया जाता है। मंडी सचिव हो या प्रशासन, सबकी सहानुभूति केवल व्यापारियों के साथ है और किसान फिर उसी सूखे आसमान में उम्मीद तलाशता दिख रहा है। अब इस पर स्थानीय व्यापारी का कहना है, तुलाई के बाद अनाज हमारा हो जाता है, हम कहीं भी रखें, ये हमारा हक है। व्यापारी इसका उद्देश्य क्या था, किस कारण से? ये जो रेगुलर मीटिंग होती है मंडी बोर्ड की, मंडी समिति की, जिसमें कर्मचारी, व्यापारी, किसान संघ जो है जो एजेंडे रहते हैं आपसी मुद्दों के, जिसमें कई बार किसान शिकायत करते हैं व्यापारियों के अंदर, व्यापारी किसानों की शिकायत करते हैं। कुछ मुद्दे कर्मचारियों के रहते हैं कि क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए, कैसी व्यवस्था होना चाहिए, कैसे नियम लागू होना चाहिए, इसी की बैठक। सर जी अभी हम देखा आपस से अभी जो अनाज में सर काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ, बारिश के कारण अनाज सड़ रहा है, उसका क्या अनाज किसका बिखरा पड़ा है? यहाँ पर सर अपनी मंडी व्यापारी खरीदते हैं तो व्यापारी अपनी व्यवस्थाओं से रखें उस अनाज को। सर जो चौहान साहब जो थे जब पूर्व अपने सचिव से, उनको सस्पेंड होने के कारण था सर? उनका एओडब्ल्यू की टीम के द्वारा प्रकरण कुछ बनाया गया था, उसी परिप्रेक्ष्य में सस्पेंड। आपका नाम सर? राकेश परमार। अभी हम वो चर्चा करेंगे लोगों से, यहाँ पर किसान भाई है उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका दुख। तो अभी आपका अनाज पड़ा हुआ है अंदर, ये जो अनाज इसके लिए क्या आप शिकायत करिए? आप पहली बार आए? कहाँ से हैं आप? इंदौर से। अच्छा, तब साल आते हैं साल में भी अभी के लिए बार आया? तो आपका माल खराब हुआ है क्या? अभी तोला नहीं है, तोलने के बाद माल भी हो रहा है। दादा आप किसान है क्या? हाँ। आपका माल भी खराब हुआ क्या? मेरा माल तो खराब तो नहीं हुआ, पर हर सब किसान भाई सब किसी का भी तो किसान का हो रहा है ना। हाँ, किसान तो किसान भैया माल भाई, किसान का माल किसान सब हम एक ही है। तो जो माल जो पड़ा अंदर शेड के अंदर, ये माल किसका पड़ा हुआ है? हमारा है, थोड़ा बाकी खेतों का पड़ा, व्यापारियों का पड़ा हुआ है। तो आपको नियम पता होगा कि भैया शेड के अंदर माल किसान का किसका देता है?
किसान का रहता है। किसान तो आपसे कहते हैं एटीएम साहब से एटीएम को बोला मैंने, बोले 3 दिन में साफ कर देंगे। एटीएम साहब ने कहा 3 दिन में साफ साफ हो जाएगा। उसके बाद आपका माल, लेकिन अगर उसके में अगर बारिश होगी तो किसान का माल खराब होगा और क्या। अच्छा। अब देखिए यहाँ पर आप कौन से गाँव से आते हैं? कमतपुर कमतपुर। कमतपुर। हाँ, हर साल आते हैं यहाँ पे आप? तो समस्या हर साल बन रही थी इसकी क्या? ऐसे ही साल भर रहता है। साल भर समस्या बारिश में? हाँ, बारिश में साल सदा ही ऐसा ही रहता है। देखिए अभी हमने चर्चा करी किसानों से। इनका कहना है कि यहाँ पर हर साल ये दिक्कत आती है। नियम कहता है कि जो शेड बनाया गया किसानों के बनाया गया, जहाँ पर किसानों का माल रखा जाएगा, लेकिन इस मंडी में देखने को मिला कि किसान तो बेचारे बाहर, किसानों का माल बाहर बारिश में सड़ रहा है। एजीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 3 दिन में ये शेड हटा दिया जाएगा, लेकिन 3 दिन में अगर बारिश होती है, क्योंकि बारिश की संभावना है, कल भी बारिश हुई थी, बारिश रोज हो रही है, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो माल खराब होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगी या मंडी सचिव लेगा या एजीएम साहब लेंगे? देखेंगे हम आगे। विधि की आवाज़ बनी रही है।